श्रीरंगपट्टनम, मैसूर जिला, कर्नाटक राज्य। साक्षात श्रीरंगपट्टनम गुरु का प्रदेश है। किसी समय यहाँ पर टीपू सुल्तान का एक छत्र राज चलता था। राज गया, राजा भी गया। यहाँ की हुकूमत आज पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस जनता के राज की कल्पना की गई थी, उसकी जगह आज यहाँ जंगल राज चल रहा है। हरि भाई और केशु भाई का राज चल रहा है। हर राज्य की तरह यहाँ भी पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, कानून है, लेकिन इन सब से ऊपर है हरि भाई और केशु भाई का चलने वाला पैरेलल कानून, जो जुल्म और भय पर टिका हुआ है। रुक जाओ। सीईओ साहब, हद में रहोगे तो नोटों से खेलोगे, उसे पार करके हमारे हद तक पहुंचोगे तो जान गंवाओगे। मेरा चैनल पैसों के लिए बिकाऊ नहीं है, ये जनता के इंसाफ के लिए है। ये टेलीकास्ट जरूर होगा। तुम्हारे टेलीकास्ट को मैं जड़ से उखाड़ सकता हूँ। इंसाफ और धर्म को मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्या है ना चैनल वाले, धर्म के पीछे भागने वाले बेवकूफ होते हैं, इंसाफ के पीछे भागने वाले कहीं के नहीं रह जाते। इस बात का इतिहास गवाह है। उसी तरह जाति और धर्म की बातों को लेकर उछलने वाले लोग टाइम वेस्ट करते हैं। ये भी इतिहास में लिखा है। कहते हैं कि बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास होता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का इलाज सिर्फ हरि भाई के पास है। इतिहास इस बात का भी गवाह है भतीजे। देरी किस बात की, शुरू हो जाओ। छोटू कहाँ है? हो, ये कैसा जुल्म है, ये कैसा पाप है, एक आदमी पर इतनों का हमला। ऐसा सीन तो मैं अक्सर फिल्मों में देखता रहता हूँ भाई। ए कॉकरोच, चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना जान से जाएगा। उस तक पहुँचने से पहले तुम लोग इस दुनिया से चले जाओगे। ओए, तेरे जिस्म में 10 किलो मांस नहीं है और तू हमें धमका रहा है। हम उसे मारेंगे और मार कर यहीं पर दफनाएंगे। जो भौंकता है वो काटता नहीं, जो काटता है वो भौंकता नहीं। जो अकेला निकलता है उसे असली मर्द कहते हैं। जो कराटे में ब्लैक बेल्ट हो वो किसी से नहीं डरता। 10 मिलकर एक को मारे तो मर्दान की नहीं होती। 10 पर एक भारी पड़ने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस मेरे पास है। जो तलवार से खेलता है उसे तो इस मामूली हथियार से डरा रहा है। इससे मेरा कंसंट्रेशन लूज होता है और उसके बाद मैं सामने वाले की ये हालत करता हूँ। बरसों से मेरी इच्छा थी कि मैं इस मंदिर में दर्शन के लिए आऊं। तुम्हारे पापा का ट्रांसफर हुआ तब जाकर ये मौका मिला है। सच्चे भक्तों की भक्ति कभी खाली नहीं जाती दादी माँ। हाँ, पानी, जान से मार दूंगा। वो मरता है तो मरने दे, चल जाए यहाँ से, चल।
हे भगवान, इस शैतान को तो मार क्यों नहीं देता? क्यों हमें तड़पाने के लिए इसे जिंदा छोड़ा है? ये गंगा जल काशी से अभिषेक के लिए लाया गया था। ये लो। आराम से। हेलो, वो इस वक्त घायल अवस्था में रंगनाथन टेम्पल के पास पड़ा हुआ है। आप जल्दी से यहाँ आकर उसे हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। तेरी तबीयत कैसी है छोटू? और ये खून कैसे लगा? मेरे छोटू पर हाथ उठाने वाले सबको एक लड़के ने वहां आकर उन लोगों से मेरी जान बचा ली और उस लड़की ने पानी पिलाकर मुझे नया जीवन दिया। मुझे वो लड़की चाहिए। डिस्चार्ज होने के बाद 2 दिनों के लिए उस लड़की के साथ ऐश करना। मुझे उस लड़की से शादी करनी है। दिल का दौरा पड़े तो इसका इलाज हो सकता है, या फिर दिल का रोग लग जाए तो कुछ दिन जीवन जीकर उसे शांत किया जा सकता है। पर जिंदगी में एक के होते हुए दूसरे को हड्डी बनाकर कोई लटकाता है? ये तो बता, अपनी धर्मपत्नी को क्या जवाब देगा तू? अब मेरी शादी का नया इतिहास रचेगा ना। छोटू के पसंद की लड़की जहाँ कहीं हो उसे ढूंढ निकालो और उसे छोटू से मिलवाओ। उस लड़की को कहाँ से ढूंढे? हमारे पास एड्रेस ही नहीं है उसका। भाई वो इस शहर के पुलिस कमिश्नर की बेटी है भाई। किसी की भी हो तो क्या हुआ, उसे पसंद किया है हरी भाई के छोटू ने। वो वक्त तुम्हारे लिए इतना बुरा था और उस वक्त उस लड़की का तुम्हारे पास आना और तुम्हें बचाना वाकई इतिहास का ही कमाल है। सूरज हर दिन तय समय पे है निकलता, कठपुतली के जैसा ईश्वर हमें नचाता। आग पानी है जवानी, दरिया ये है एक तूफानी, रुकती ना इसकी रवानी, करती है ये तो मनमानी, सही गलत ये कुछ ना समझे। हिम्मत से जो कटे उसी की मंजिल है यारा। है उसका ही जीना, है उसका ही मरना, देखे जो कहानी देखो ना। दुनिया उसकी सारी, जो न जाने डरना, उसके बारे में तुम सोचो ना। आप कभी न मानी है वही लड़ाकू, लक्ष्य उसी का ओ यारा। आंखों में जिंदानी जो रहता सबसे यारी, कहे उसे जगसारा बाबरा। और सीने में जिसके अंगारा, उसके आगे ही झुकता जा सारा। सर पे खफर है और आंखों में जिसकी है ज्वाला, उसके जज्बों का ना कोई किनारा। वो लड़का ही रहता ना हारता वो बंदा, जुनून उसका होता है यार अंधा। जब चाहे मुड़ जाए वो तो रबर की तरह, खींचे फिर वो मंजिल मैग्नेट की तरह। वो कभी ना रुकते रास्ते में से तू, चाहे तूफान आंधी रोक के दे।
दीवाना, सपने था रख तू आसमानों से बड़ा, तू रख दे हाँ रख दे सब रूल तोड़ के, तू चल दे बस चल दे हाँ से तू मोड़ के, हटा वो कि तू अपने दाव दे दिखा, मुश्किल से मुश्किल को आसान कर दिखा, जिंदगी से लड़के हक अपना ले तू, है जो हिस्सा तेरा छीन ले। स्टॉप, रेड सिग्नल। सॉरी मैडम। देखो सब लोग सिग्नल तोड़कर जा रहे हैं पर ये अकेले यहाँ खड़े हैं। मैं जल्दी से इनकी एक स्नैप ले लेती हूँ। गिनीज बुक में डालेंगे क्या मैडम? नहीं, फेसबुक पर डालूंगी। सर, आपको कमिश्नर की ड्यूटी में देखकर इस शहर वाले गर्व कर रहे हैं सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू गोविंद स्वामी। सर, आपसे मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट या है। टेल मी। मैंने कुछ दिन पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया है सर। इस काम में कुछ लोगों ने मेरी मदद की है सर, उनका ख्याल रखिएगा। सर आपसे मिलने हरी भाई आए हैं। हरी भाई? या नहीं, बोलो ऑफिस में आकर मिले। ओके सर। हरी भाई शहर के लिकर किंग हैं सर। उनके यहाँ आने का मतलब है खतरे की घंटी सर। नमस्कार कमिश्नर साहब। हमारे गोविंद प्रसाद जी ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है मेरी। अब ये उनका बड़प्पन है। बैठो भतीजे। लगता है तुम गलत जगह पे आ गए हो। ये सब क्या है? मैं हूँ रंगा स्वामी। ये मेरा भतीजा हरी भाई। इसका एक छोटा भाई है जो स्मार्ट और खूबसूरत है। उसका नाम है केसू भाई। बचपन में खेलने के लिए उसे बैट थमा दी और जब बड़ा हो गया तो उसे गन थमा दी। और उसी के दिल को आपकी बेटी ने चुरा लिया है। अब इनकी शादी करनी पड़ेगी। एक गुंडे के घर से रिश्ता जोड़ू, ऐसा कोई मैं डरपोक या सड़क छाप इंसान नहीं हूँ। पुलिस वाला हूँ। पुलिस हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जब जान पर बनाती है ना तो पैंट गीली हो जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है। एक बार जरा दोनों को मिलने तो दो। मेरा दावा है मोम की तरह पिघल जाएगी आपकी बेटी। हाउ डेयर यू। जुबान पे लगाम लगा वरना मैं तुझे शूट कर दूंगा। कमिश्नर, पिस्तौल क्या दिखा रहा है? हमारे पास भी है। आकर देख लेना, बहुत सारे पड़े हैं। इसे अंदर रख ले। चल। गुंडागिरी में सिखाया जाने वाला पहला सबक है धैर्य रखना। इतिहास इस बात का गवाह है। ए कमिश्नर, अगर ये शादी नहीं हुई तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुम लोग आराम से पेट भर खाना खाओगे, रात में सुकून से सोओगे भी। सिर दुखने लगा तो टेबलेट भी खाओगे। हम भी तुम्हारी तरह हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है हम में। मान जाओगे तो खुशियां मिलेंगी, नहीं मानोगे तो जान से जाओगे। तुझे जो भी कहना है ऑफिस में आकर कहना। घर में मैं डिस्कस नहीं करता। तुम लोगों की ये पहली गलती है, इसलिए इस बार माफ कर देता हूँ। आउट। जरूर जाएंगे भाई। क्या सोच रहे हो, सब लेकर जाएंगे? एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो। शादी के लिए हाँ किया तो पहले शादी होगी, उसके बाद सुहागरात। और ना किया तो समझ लो पहले सुहागरात फिर शादी। इतिहास इसका गवाह है। मेरे छोटे भाई के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद उसकी शादी करवानी है। सिर्फ इतना ही वक्त है तुम्हारे पास। अच्छी तरह से सोच लो। जा रहे हैं हम। भाई, आपकी बहू रानी। अरे ओ बहू रानी, जी भर के शॉपिंग कर लो। शादी में अब ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ भाई, चलो सब। सुन छोटू, मेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। इसके साथ घर बसाने के लिए पहली वाली को रास्ते से हटाकर सही किया। बाजी हमारे हाथ है। मैच फिक्स्ड। बी हैप्पी। डैडी, व्हाट्स ऑल दिस? जिसे तूने गंगा जल पिलाया था वो अब तुझसे शादी करना चाहता है। अब तू ही निपट। मम्मा, ये सब क्या है? 3 तरह की ताकत, पुलिस, पावर, पिस्टल्स रखने वाले एक कमिश्नर की बेटी से शादी करने के लिए एक रावड़ी रिश्ता लेकर आया है। और तुम्हारे डियरेस्ट डैड गांधी जी का प्रवचन दे रहे हैं। मैडम, साहब ने अभी तक जो किया वो बिल्कुल सही है। मेरी बच्ची चलती गाड़ी के सामने अचानक आ गई। इस छोटे से कारण के लिए बीच रोड में उसे काट कर फेंक दिया था इन लोगों ने। वर्दी पहनकर मौत से लड़ने वाले हम जैसे लोगों को पैसों से और अपनी ताकत के बल पर भिखारी की तरह अपने दरवाजे का कुत्ता बनाकर रखते हैं लोग। ऐसे खतरनाक है ये सब। बुराई को खत्म करने के लिए अवतरित हुए राम को भी रावण को खत्म करने के लिए समय लगा था। मैं डरपोक नहीं हूं, बस इंतजार। आज अपने हालात भी वैसे ही हैं।
तुम चिंता मत करो, ये मुसीबत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। मैसूर की लड़कियां तो बड़ी तेज तर्रार होती हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में है ना, वही ट्रेंड यहाँ भी है। जब पूरी दुनिया बदल रही है तो फिर इंडिया क्यों पीछे रहेगा? कदम से कदम मिलाकर चलो। लगता है वो आ गई। हे कृष्णा परमेश्वर गोविंदा, गोपाला गोपाला, तेरी लीला तो बड़ी अद्भुत है। यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। रुक। ये लड़की केशु भाई की होने वाली पत्नी है। अगर उसे पता चल गया ना तो मैसूर पैलेस के बीचों बीच तेरी समाधि बनेगी। उसके चक्कर में पड़ा तो जान को खतरा हो जाएगा। बेकार में केशु भाई से पंगा मत ले यार। एक पैग लगा ले, सारी फीलिंग्स ठंडी हो जाएंगी। चल। वैष्णवी, वो वही डिजाइन है ना जो तुम्हें पसंद है? हाँ हाँ। अरे अंकल संभल कर। ए बुढ़े, केशु भाई की होने वाली बीवी से तूने टच किया। तेरी इतनी हिम्मत। गलती से इनका हाथ लग गया होगा। छोड़ दीजिए। लगता है इस बूढ़े की परमानेंट टिकट कट गई। क्यों इनकी जान ले ली बताओ? यहाँ से चल। सुंदर है यार। तू नहीं जानता कितना बड़ा रिस्क लेने जा रहा है तू। इसके चक्कर में जान गंवा देगा। 5 रुपए में फेयर एंड लवली का पाउच आता है। किस्मत में लिखी हो तो ऐश्वर्या भी मिल जाएगी, लेकिन रिस्क भी तो कोई चीज है यारो, और उसको तो रिस्क लेके ही पा सकते हैं। वैसे दोस्तों, क्रिकेट तो खिलाड़ियों को ही खेलना चाहिए, छोटे बच्चों का तो वो काम है नहीं। लेकिन मैं खेल के सारे पैंतरे जानता हूँ। मैं अकेला ही बॉलर, फील्डर, बैट्समैन, यहाँ तक कि अंपायर भी मैं खुद ही हूँ। लव स्टोरी में जितना रिस्क होता है, लाइफ उतनी ही रोमांटिक होती है। कैश के लेन देन में अप्स एंड डाउन्स हो तो 1-2 साल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन रिस्क उठाकर प्यार करो तो पूरी लाइफ रिस्क ही रिस्क रहता है। आई लव इट। जहाँ भी जाओ बस यही टॉपिक है। ऐसे इडियट के साथ एंगेजमेंट क्यों वैशु? ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ यार। तो फिर तू रिजेक्ट क्यों नहीं कर देती? वो ऑप्शन मेरे पास नहीं है। हर लड़की को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है। फिर तो इस गुंडे से शादी क्यों कर रही है? तेरे फादर तो कमिश्नर है, फिर भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। मुझे तो ये सजाए मौत की सजा लग रही है। तुझे मरना है तो मर। कभी कभी मजबूरी में समझौता करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमें झुकना पड़ा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है। मेरे डैड भी ये जानते हैं। मुझे इस बात से ना कोई टेंशन है और ना कोई डर है। आई एम सेफ, ये मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है। ऐसा कर, किसी के साथ प्यार करके उसके साथ भाग जा। ऐसा कोई जाबाज लड़का मिल गया तो मैं उसके साथ उड़ ही जाऊंगी। कोई मुझे छू भी ले, ये उसे सहन नहीं होता। और ऐसी सिचुएशन में अगर मैं किसी से प्यार करूंगी तो वो शरीर और दिमाग से कमजोर नहीं, ताकतवर होगा। सोल्जर्स, फ्लैश न्यूज। कॉलेज में हॉलीडेज है क्या? आज हमारे कॉलेज में एक लड़के को एडमिशन मिला है। लड़का एक लड़के का एडमिशन हुआ है। एक लड़के का लेडीज कॉलेज में एक मर्द को पैसों के लालच में एडमिशन दे दिया गया है। मेरे होते हुए इस कॉलेज में मैं ऐसा कभी